आपने अक्सर एक कहावत सुनी होगी, मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। लेकिन अब असम में यही नारा बदल जाएगा, क्योंकि असम में यूं भी काजी के हाथ में कुछ रहेगा नहीं। न तो वो शादी करवा पाएगा, न तलाक ही करवा पाएगा। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि कुछ ही महीनों बाद असम में तमाम मुस्लिम समाज की शादियां और तलाक, निकाह और तलाक की सभी चीजें सरकारी खातों में रजिस्टर होगी। काजियों के पास विवाह कराने का काम नहीं रहेगा। हर विवाह का रजिस्ट्रेशन जरूरी है और साथ ही तलाक का रजिस्ट्रेशन भी जरूरी है। ये विधेयक जल्दी ही पारित होने वाला है और अब मुस्लिम समाज के सभी विवाह सरकार के सामने रजिस्टर होंगे। हिमंता बिस्वा शर्मा ने दावा किया है कि काजी नाबालिग लोगों की शादियां भी करा देते थे। यानी 18 साल से कम की लड़की है और 21 साल से कम का लड़का है तो भी काजी शादी करा देते थे। तलाक के मामलों में भी वो कई बार गड़बड़ियां करते थे। अब असम की सरकार जो विधेयक लाने वाली है वो ऐसे कदम पे रोक लगा देगी। असम में सरकार असम मुस्लिम निकाह अनिवार्य पंजीकरण और तलाक विधेयक 2024 पेश करेगी। बीते बुधवार को ही इसे कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है, यानी कैबिनेट ने मंजूर कर लिया है। अब ये रास्ता साफ हो गया। इस नए विधेयक में क्या क्या इसके बारे में बात करते हैं। ये कानून लागू हो जाएगा तो असम में विवाह और तलाक का पंजीकरण करने वाले काजियों की भूमिका खत्म हो जाएगी। न तो काजी निकाह करवा पाएंगे और न तलाक करवा पाएंगे। ये सारा काम सरकारी रजिस्ट्रार करेगा। विवाह का रजिस्ट्रेशन भी वहां होगा और तलाक का रजिस्ट्रेशन भी वहां होगा। इसमें जो प्रमुख प्रावधान है वो एक प्रावधान ये है कि सरकार द्वारा ये रजिस्ट्रेशन होगा और दूसरी बात यह कि इस कानून के तहत बाल विवाह 100% अवैध माने जाएंगे। बाल विवाह होंगे नहीं, क्योंकि बाल विवाह के लिए आने वाले मसौदों पर विचार नहीं किया जाएगा, उनका रजिस्ट्रेशन ही नहीं है। एक और बात कही कि 94 काजियों के पास अभी जो पंजीकरण रिकॉर्ड है उसे सरकार अपने पास ले लेगी। 1935 में अंग्रेजों के जमाने में एक कानून बनाया गया था जिसमें बच्चों का विवाह, मुस्लिम समाज के बच्चों का विवाह भी वैध था। लेकिन असम का ये कानून कहता है कि बच्चों का विवाह, यानी 18 साल से कम की लड़की और 21 साल से कम के लड़के का विवाह वैध नहीं होगा। हिमंता बिस्वा शर्मा फिर कहते हैं कि हम कानून द्वारा जिस बात को वैध बनाया गया था उसे रोकना चाहते हैं। ये कानून इस्लामिक विवाह प्रणाली में किसी भी तरह का बदलाव नहीं करता। न हमारी कोई मंशा है कि इस्लामिक विवाह प्रणाली में कोई बदलाव हो। हम केवल रजिस्ट्रेशन करेंगे। विवाह का और तलाक एक उप पंजीकरण कार्यालय बनाया जाएगा, वहां पे सारे पंजीकरण होंगे, विवाह भी और तलाक भी। अब तक मुस्लिमों के विवाह के बारे में जो कानून था, जो 1935 में बना था, उसे असम की सरकार रद्द कर चुकी है। क्योंकि कैबिनेट ने प्रस्तावित अनिवार्य पंजीकरण कानून का रास्ता साफ किया तो असम में मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम 1935 अपने आप ही निरस्त हो गया। इसको भी मंजूरी दे दी गई है, यानी अंग्रेजों के जमाने का कानून अब नहीं चलेगा। ये बात हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा। सरकारी एक अधिकारी ने कहा है कि 1935 का कानून अप्रचलित हो गया है। इसमें विवाह और तलाक के पंजीकरण को अनिवार्य नहीं बनाया गया। यानी 1935 में जो कानून था उसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं था कि मुस्लिमों के विवाह और तलाक का कहीं ना कहीं रजिस्ट्रेशन हो, और इसके अनुपालन की पूरी व्यवस्था थी कि लोग उसका अनुपालन न करें। इस पुराने अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार 21 साल से कम उम्र के लड़कों में और 18 साल से कम उम्र की लड़कियों के विवाह की गुंजाइश बनी हुई थी। इससे बाल विवाह को बढ़ावा मिलता था और कानून की निगरानी उस पर नहीं हो पाती थी। एक और संस्था ने कहा है कि जब से असम में इस कानून की बात हुई है तो असम में बाल विवाहों पर में कमी आई है। इंडिया चाइल्ड प्रोटेक्शन रिपोर्ट रिपोर्ट आई है, एक संस्था ने रिपोर्ट पेश की है। उसमें असम सरकार के प्रयासों की तारीफ की गई है और कहा गया है कि उन्होंने कानून के जरिए बाल विवाह रोकने की दिशा में बहुत अच्छा कदम उठाया है। 2021 से 2024 के बीच असम में बाल विवाह में 81% कमी आई है। यानी आप अंदाज लगाइए कितनी बड़ी संख्या में वहां बाल विवाह होते हैं। ये बात असम के 20 जिलों की है, लेकिन अब असम में बाल विवाह संभव नहीं होंगे और काजियों का काम भी बहुत ही लिमिटेड हो जाएगा। यानी मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी की कोई बात अब रहेगी नहीं। धन्यवाद।
ये कार्यक्रम यहाँ समाप्त होता है। हमारे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि हमारे आने वाले कार्यक्रमों की सूचना आपको मिलती रह सके।